सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के 10वें अध्याय जिसके कवि हैं केशवदास का अध्ययन करेंगे। केशवदास रीतिकालीन कवि माने जाते हैं और इन्होंने रामचंद्रिका लिखी है और रामचंद्रिका में से ही ये पद लिए गए हैं। पहला पद है बच्चों, उसमें माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया गया है। माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरे छंद सवैया में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है और तीसरे पद में अंगद के द्वारा रावण के सामने, जब रावण सीता का हरण कर लेता है और राम रावण का युद्ध चल रहा होता है, उस समय अंगद दूत बनकर जाते हैं, तो उस समय अंगद रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। उसी का वर्णन इसमें है कि अंगद के द्वारा रावण के सामने श्री राम के गुणों का बखान किया गया है। सबसे पहले बच्चों, पहला पद रामचंद्रिका से जो लिया गया है, पहला पद है सरस्वती वंदना। माँ सरस्वती की वंदना करते हुए केशवदास कहते हैं, वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। कि वाणी जगरानी, जगरानी यानी जगरानी क्या है, वाणी की महारानी, यानी संसार में, जग का मतलब है संसार, कि संसार में जिसे वाणी की महारानी माना जाता है, उस माँ सरस्वती की उदारता बखान, बखान यानी वर्णन करना, उस माँ सरस्वती की उदारता अर्थात महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ऐसी मति, ऐसी मति का मतलब है कि ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं है जो माँ सरस्वती की महिमा का बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज, तपवृंद कही कही हारे, सब कही न काहू लही। देवता, देवता यानी कि सभी देवता, और प्रसिद्ध सिद्ध, प्रसिद्ध सिद्ध यानी प्रसिद्ध लोग, ऋषिराज यानी कि ऋषि मुनि, और तपवृंद, तपवृंद का मतलब होता है बच्चों तपस्वी, तपस्वी कही कही हारे, ये सब क्या है, कह कह कर वर्णन कर कर के माँ का हार गए हैं। सब कही काहू ने कही, किंतु कोई भी माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन नहीं कर पाया है। कि ये सब माँ सरस्वती का वर्णन करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कोई भी माँ सरस्वती का वर्णन नहीं कर पाए हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हूँ न बखाने काहू पे गई। कि भावी, भावी का मतलब है भविष्य, और भूत यानी कि भूतकाल, और वर्तमान काल, किसी भी काल में बखानत, बखानत होता है बच्चों वर्णन करना, कि किसी भी काल में, किसी भी समय में माँ सरस्वती का वर्णन न तो कोई कर पाया है और न ही कभी कोई कर सकेगा। न तो कभी किसी ने किया है माँ का वर्णन और न ही भविष्य में कभी कोई कर सकेगा। पति बने चार मुख, तो पति बने यानी चार मुख वाले उनके पति ब्रह्मा जी हैं। पूत बने पांच मुख, और पांच मुख वाले पुत्र शिव हैं। और नाती बने षठमुख, और छह मुख वाले उनके नाती कार्तिकेय के द्वारा भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सका है। कि माँ सरस्वती के पति ब्रह्मा जी जो चार मुख वाले देवता हैं, और उनके पुत्र यानी कि शिव जो पांच मुख वाले हैं, और उनके नाती यानी कि कार्तिकेय जो छह मुख वाले हैं, उनसे किसी से भी माँ की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सका है। केशवदास कहते हैं क्यों नहीं किया जा सके, कि तदपि नहीं नहीं, कि जब भी माँ सरस्वती का वर्णन करते हैं फिर उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है और फिर उनका नया रूप हमारे सामने आ जाता है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी, अब है पंचवटी का वर्णन, कपटी न रहे जह एक घटी। कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, लक्ष्मण कहते हैं कि सब जाति फटी, कि जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं है,
पंचवटी का वर्णन कर रहे हैं कि पंचवटी का वातावरण इतना सुंदर और इतना सौम्य है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। दुख की दुपटी फटी, दुख की दुपटी, और वहाँ पर दुख जो है सब प्रकार के दुख फट यानी कि दूर हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, कपटी न रहे यानी जिनके मन में छल कपट होता है वह भी समाप्त होकर सबके मन में सद्भावना का विकास हो जाता है। कि पंचवटी का वातावरण ऐसा है बच्चों कि वहाँ पर जो भी कोई व्यक्ति जाता है, भले ही उसके मन में कितना ही छल कपट क्यों न हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसका मन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। निगटी रुचि मिचु घटी है घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी। निगटी रुचि मिचु, मिचु का मतलब है मृत्यु, कि यहाँ आने पर रुचि मृत्यु की यानी कि मृत्यु का जो भय है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। घटी जग जीव जतिन की छूटी तटी, और संसार के लोगों को क्या है, यहाँ का सौंदर्य देखकर जीवन जीने की और इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि पंचवटी जो है वहाँ पर आकर व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, और उसमें उस वहाँ के सौंदर्य को देखकर उसके मन में और जीवन जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अग ओग की बेरी कटी, अग ओग होता है पाप, बेरी होती है बेड़ियां, कि पाप की जो बेड़ियां हैं वो यहाँ आने पर क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। गुरु ज्ञान घटी प्रगति, गुरु ज्ञान घटी, और गुरु का ज्ञान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। प्रगति यानी कि व्यक्ति जो है गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका मन पवित्र हो जाता है, और फिर उसे गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। चहु ओर नी नाचती मुक्ति नटी, गुण धुर जटी वन पंचवटी। चहु ओर नी नाचती मुक्ति नटी, कि ये जो पंचवटी है ये धुर्जटी, धुर्जटी है शिव जी की जटा, कि शिव की जटा के समान है, कि जिस प्रकार से शिव की जटा सबका कल्याण करती है, ऐसे ही पंचवटी जो है वो सबका कल्याण करती है। कि चारों ओर हमारे क्या नाच रही है, मुक्ति नटी, यानी मृत्यु, मृत्यु हमारे चारों ओर नाचती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति पंचवटी में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, यानी वह अपने समस्त भयों से क्या हो जाता है, मृत्यु के भय से वो दूर हो जाता है। तीसरा पद है अंगद का। अंगद जिस समय रावण ने क्या किया था, सीता का हरण कर लिया था और राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय अंगद जो है एक बार रावण को समझाने के लिए दूत बनकर जाते हैं और रावण से श्री राम की महिमा का वर्णन करते हैं। तो बच्चों इस पद में उसी प्रसंग का वर्णन है। सिंधु तरयो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। सिंधु तरयो, सिंधु तरयो अंगद रावण से कहते हैं कि जिस राम के उनको बनरा, कि जिस उनको यानी श्री राम के, बनरा यानी वानर, कि जिन राम के वानर हनुमान ने क्या कर लिया था, जिन राम के वानर हनुमान ने क्या किया, कि जिन राम के वानर हनुमान ने समुद्र पार कर लिया था और तुम्हारी लंका में प्रवेश कर लिया। कि अरे रावण तुम ये सोचो कि जिन राम के वानर ने जो है क्या कर लिया, समुद्र पार कर लिया, और समुद्र पार करके तुम्हारी लंका में प्रवेश कर गए, लेकिन तुमसे एक धनु रेखा यानी एक जो छोटी सी धनुष की रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, तुमसे तो वो भी पार नहीं हुई। यानी कि कहते हैं कि श्री राम का प्रताप इतना है कि राम के बल प्रताप से, राम की शक्ति से हनुमान ने समुद्र को पार करके तुम्हारी लंका में प्रवेश कर लिया, लेकिन तुमसे एक केवल रेखा का लंघन नहीं हुआ, यानी रेखा पार नहीं हुई। बांधो ही बांधत सोन बनियो, उन वारिधि बांधी के बाट करी। कि बांधो बांधत, कि तुमसे तो वो बांधने पर भी नहीं बंधा था, यानी कि जिस हनुमान को तुमने बांधना चाहा लेकिन तुमसे वो बंध नहीं पाया।
पाया, और तुम जो है यह और तुमसे तो वो भी नहीं बंधा, लेकिन उन वारिधि बांध के बाट करी। वारिधि होता है समुद्र, बाट का मतलब होता है रास्ता, लेकिन उन श्री राम के वानरों ने जो है समुद्र को बांधकर उस पर पुल बना लिया था। कि उन राम के वानरों ने क्या किया, समुद्र को बांधकर उस पर पुल का निर्माण कर दिया। कि अरे रावण, तुम ये सोचो कि उनके एक वानर को तो तुम बांध नहीं पाए, जबकि उनके वानर सेना ने क्या कर दिया, तुम्हारे इस इतने बड़े विशाल समुद्र को बांधकर लंका तक का रास्ता बना दिया। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी। 10 कंठ यानी रावण, अरे रावण, श्री राम के प्रताप की बात, कि अरे रावण, तुम अब भी क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम श्री राम के प्रताप को समझ क्यों नहीं रहे हो। तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तेलनी तूलनी, तूलनी होता है वस्त्र, पुराने कपड़े, कि तेल और पुराने कपड़ों से तुमने क्या किया था, हनुमान की पूंछ को जलाना चाहा था, लेकिन जरी न जरी, लेकिन वो पूंछ तो जली नहीं, उल्टा न तो हनुमान जले और न ही उनकी पूंछ जली। हनुमान ने तो तुम्हारी सारी सोने की लंका को ही जला डाला। यानी कि श्री राम के प्रताप का प्रभाव देखो, कि तुमने वानर की पूंछ को तेल और कपड़े से बांधकर जलाना चाहा, लेकिन तुमसे वह पूंछ भी नहीं जली, जबकि उस वानर ने तुम्हारी पूरी सोने की लंका को जला दिया। इसलिए रावण, तुम श्री राम के प्रताप को समझ लो और मैया सीता को वापिस लौटा दो। धन्यवाद।